बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, तो अब आपको प्रॉप्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझ लिया, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा कि प्रॉप्स होता क्या है। तो अब प्रॉप्स के बारे में मजीद डिटेल के अंदर और इसके बारे में इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, इसके बारे में मजीद जो कंसेप्ट हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा है कि प्रॉप्स के अंदर हम डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट्स टू द चाइल्ड कंपोनेंट्स, जिसको आप ये कह सकते हैं कि हम लोग इसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं डाउन द कंपोनेंट ट्री। और इसके अंदर आप ये भी इसको कह सकते हैं कि हम लोग इसमें कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं फ्रॉम पेरेंट से चाइल्ड, मतलब पेरेंट और चाइल्ड आपस में कम्युनिकेशन का रोल प्ले इसमें कर रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि रैक के अंदर जो प्रॉप्स हैं वो आपको यूसेज देते हैं किसी भी कंपोनेंट या फंक्शन को कस्टमाइज बनाने के लिए। देयरफॉर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एज अ कंट्रोल भी कर सकता है, कि पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को कंट्रोल कर ले कि जो मेरा चाइल्ड है उसके अंदर किस तरीके से उसके ऊपर मैं कंट्रोल रखूं, और उसके अंदर कौन सी चीज़ें उसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो और वो किस तरह का दिखे, मतलब वो लुक लाइक किस तरह का हो। तो पेरेंट उनसे अपने चाइल्ड को कंट्रोल भी कर सकता है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, राइट। सो आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर के प्रॉप्स के अंदर हम लोग हर तरह का डाटा सेंड कर सकते हैं, जैसे जिस तरह का आप चाहें आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे वो अरेज हो, ऑब्जेक्ट्स हो, फंक्शंस हो, वैल्यूज हो, इवन के अदर कंपोनेंट्स को भी हम लोग प्रॉप्स के जरिए से सेंड कर सकते हैं। सो अब इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ यूजफुल द प्रॉप्स आर। सो लेट्स गो मोर डीप इनसाइड द प्रॉप्स। तो वो ज़्यादा मज़ीद डीप अंदर जाने से पहले आप एक स्टेप थोड़ा सा पीछे ले लें, और आप हम लोग समझते हैं कि हमने, अगर आपको याद हो कि समझा था, एक कंपोनेंट के अंदर डाटा होता है, लॉजिक होता है और अपेरेंस होती है। लॉजिक और अपेरेंस हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग स्टाइल अप्लाई करते हैं, और लॉजिक हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं इन JSX। तो अगर आपको याद हो कि पहले शुरू वाली वीडियोस के अंदर आपको मैंने ये बात की थी कि रैक क्या करता है, वो रेंडर करता है UI को और उसको सिंक रखता है विद द हेल्प ऑफ डाटा, मतलब डाटा और UI को आपस में सिंक रखता है, राइट। सो अब हम लोग मजीद स्पेसिफिक होते हैं कि डाटा, व्हाट इज डाटा इज बेसिकली अबाउट। सो अब मजीद स्पेसिफिक होने के लिए आप देख सकते हैं कि डाटा के अंदर जो होता है वो एक प्रॉप्स होती हैं और एक स्टेट होती हैं। स्टेट को हम लोग भी आगे जाके समझेंगे, लेकिन अब हम लोग प्रॉप्स के ऊपर आके इसको मजीद इसके अंदर डिग इन करते हैं। और सिर्फ इस डाटा के अंदर प्रॉप्स और स्टेट नहीं होते, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी तक हमने स्टेट और प्रॉप्स को अपनी नज़र के आगे गुजारा है। तो अभी आप सिर्फ इस पर बेसिकली फोकस अपना रखें। सो स्टेट आप कह सकते हैं कि एक इंटरनल डाटा होता है जो कि अपडेट होता है बेस्ड ऑन द लॉजिक, मतलब लॉजिक अगर चेंज होगी तो उसकी जो स्टेट होगी वो वहाँ पर चेंज होती रहेगी, और विद द हेल्प ऑफ स्टेट आप उसकी अपीयरेंस को भी चेंज करते रहेंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड आप कह सकते हैं जो प्रॉप्स होते हैं वो डाटा होता है जो आ रहा होता है पेरेंट कंपोनेंट से, और वो डाटा सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर सकता है पेरेंट, मतलब चाइल्ड उसको अपडेट भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ रीड ओनली होता है, और सारा कंट्रोलेबल होता है विद द पेरेंट कंपोनेंट। ऐसा आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मुदाखलत हो रही है बाहर से, जैसे साइफर आया है अमेरिका से और पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई है, तो इस सेम लाइक दैट। सो इट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द चाइल्ड कंपोनेंट्स। यहाँ से हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, और आपको इम्यूटेबल का जो वर्ड है इसको हमने पहले भी यूज़ किया था। इससे आपको ये पता लगता है कि जो प्रॉप्स होते हैं वो नॉन चेंजेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब होता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपने प्रॉप्स का जो डाटा है उसको आपने म्यूटेट करना है, मतलब म्यूटेट का मतलब होता है चेंज करना, इम्यूट का मतलब होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रॉप्स के डाटा को म्यूटेट करना है, चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको भी समझेंगे। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। सो लेट्स लर्न अबाउट दैट। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि प्रॉप्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो आपको उसका उसका इफेक्ट जाएगा उसके पेरेंट के ऊपर भी। तो दैट्स आप कह सकते हैं कि प्रॉप्स की वजह से उसके पेरेंट्स पर भी इफेक्ट जाता है, जो कि नॉट प्योर है। तो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई आपको पता होगा कि वहाँ पर एक वर्ड यूज होता था कोहेजन एंड कपलिंग का। तो जितनी ज़्यादा
तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी इंटरफेरेंस मतलब बाकी कंपोनेंट्स आपकी कम होती है, मतलब जितना एक फंक्शन या कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होता है, उतना ज़्यादा आपका वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस वजह से अगर आप ये वाले जो प्रॉप्स के अंदर आप डाटा को चेंज करोगे, उसका इफेक्ट ऊपर भी जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट क्रिएट होगा, जो कि रैक के अंदर ये चीज़ नहीं होती। कि रैक जो चाहता है, वो चाहता है कि हर फंक्शन जो से वो प्योर हो, उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे फंक्शंस के ऊपर ना पड़े। तो इससे आपको ये पता लगता है कि जो रिएक्ट है वो आपके इसके ज़रिए से आपकी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ भी बनाता है और आपकी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस वाइज़ अच्छा भी बनाता है। सो टू फिनिश इट, आपको एक और कांसेप्ट हम लोग जाते-जाते समझ लेते हैं कि रिएक्ट जो होता है वो वर्क करता है ऑन द वन वे डाटा फ्लो पे। सो व्हाट डज दिस मीन अबाउट वन वे डाटा फ्लो? इसको हम समझ लेते हैं। वेल, तो आपने ये याद रखना है, देखो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रैक के अंदर हमेशा जो डाटा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स की तरफ डाटा फ्लो करता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। सो इन अदर वर्ड्स, डाटा जोन है वो अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, लेकिन इससे ऑपोजिट इस तरह फ्लो नहीं करता, डाउन टू अप कभी भी फ्लो नहीं करता। इट जस्ट लाइक अ रनिंग वाटर है। वाटर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर बारिश हो तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ऐसा नहीं हो रहा होता कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा हो। तो दिस इज कॉल्ड वन वे डाटा फ्लो। सो इट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द कंपोनेंट ट्री। जैसे ट्री के अंदर आप देख भी सकते हैं कि डाटा ऊपर से टॉप टू बॉटम आ रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर और बाकी फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, उसके अंदर टू वे डाटा फ्लो भी होता है। अगर आप बाकी फ्रेमवर्क्स के बारे में आपने वो पढ़ा हुआ है, आपने उसके बारे में सीखा हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये चेंज होगा। लेकिन इसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि रिएक्ट जो है वो क्यों वन वे डाटा फ्लो पर फोकस करती है, क्यों इसमें वन वे डाटा फ्लो होता है। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए आसानी है कि जो डेवलपर होता है उसके लिए एप्लीकेशन को प्रिडिक्ट करना, मतलब उसके लिए बनाना और उसके लिए कोड को समझना उसके लिए ईजियर हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखना हो कि इस कंपोनेंट को के पास डाटा आ कहाँ से रहा है, तो आप हमेशा उसके ऊपर वाले कंपोनेंट में जाएंगे और वहां से आप देख सकते हैं कि डाटा ऊपर से आ रहा है। और दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि जो आपके लिए एप्लीकेशन होती है उसके लिए आप आसानी से उसको डिबग कर सकते हैं और आपके ऊपर आपके पास कंट्रोल होता है डाटा के ऊपर। एंड फाइनली जो टू वे डाटा फ्लो होता है वो आपके ऑप्टिमाइज और एप्लीकेशन के लिए वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन जो सी होती है वो काफ़ी डी ऑप्टिमाइज होती है, इसमें आपका परफॉर्मेंस वाइज वो आपकी काफ़ी लो हो जाती है। ओके, सो दैट साउंड्स ग्रेट। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग ऊपर से डाटा नीचे से ट्रांसफर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, यहाँ पर एक ऑर्डर आपने पिज़्ज़ा का किया है, वहाँ पर अपडेट हुआ है, तो आप किस तरीके से नीचे से डाटा को ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन है, और होप सो अगर आपने इसके बारे में अंडरस्टैंड सोचा होगा कि एक क्वेरी हो सकती है, तो इट्स ग्रेट। तो वेल, इट्स अ अच्छी चीज़ है आपने अगर इसके बारे में सोचा है। तो हम लोग इसके बारे में भी इसके ज़रिए ये भी हम लोग कर सकते हैं रैक के अंदर, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि डाटा को ऊपर से कैसे नीचे लेके आ सकते हैं, और नीचे से अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करवानी है ताकि ऊपर वाली चीज़ों को पता लगे। जैसे ट्री कैन आपको पता होगा कि एक चीज़ से ऊपर वाली चीज़ को हम लोग ऐसे बताएं कि यहाँ पर अपडेशन हुई है, वो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो हमने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। तो चाइल्ड टू पेरेंट आप कह सकते हैं। सो एक्चुअली दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेक्शन, सो इट्स नॉट फार अवे। तो इसलिए सब कुछ अगर आप एक साथ से समझ लेंगे तो आपके लिए वो हजम करना ही मुश्किल होगा। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी हम लोग वन वे डाटा फ्लो में समझ लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नीचे से डाटा हम लोग किस तरीके से अपडेट करवाएंगे, इसको हम लोग लिफ्टिंग स्टेट अप कहते हैं, आपको मैं वैसे बता देता हूँ। तो उसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर समझेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, प्रॉप्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई, कहाँ पे इसके बारे में कोई चीज़ लैग करती है या कुछ आपको नहीं समझ आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और होप्स आप लोग सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।